हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स एंड दिस इज लर्न विथ रसगुल्ला माझी। आज हम परसेंटेज की कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये परसेंटेज की जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी अहम है। सभी एग्ज़ाम में परसेंटेज का ये क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको ट्रिक से मैं बताऊँगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी and b is equal to x% of a, then the value of x is equal to, हमको यहाँ पूछा है x का वैल्यू कितना है। यदि a का 80%, a का 80%, b का 50% के बराबर है और b a का x% है, तो यहाँ आपको एक x का मान ज्ञात करना होगा। आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना होगा। देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ए का 80% किसका बराबर है, बी का 50% के बराबर है। ए का 80%, बी का 50% के बराबर है। यहाँ हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। एट्टी बाई 100 इंटू ए इज इक्वल टू 50 बाई 100 इंटू बी। ए का 80% किसका बराबर है, ए का 80%, बी का 50% के बराबर है। तो 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। 80 बाई 100 इंटू ए इज इक्वल टू 50 बाई 100 इंटू बी। समझ गए। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इम्प्लाइज दैट ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। दोनों डिनोमिनेटर पे क्या है, 100 है। बोथ साइड क्या है, 100 है। तो हम बोथ साइड 100 को काट देते हैं। 80a इज इक्वल टू 50b। 80a इज इक्वल टू 50b। और यहाँ हम 0 0 को काट देते हैं तो क्या होगा, 8a इज इक्वल टू 5b। 8a इज इक्वल टू 5b। और a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू, ये 8 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ क्या होगा, बाय हो जाएगा, 5/8b। ए इज इक्वल टू 5/8b। ए का वैल्यू हमको यहाँ कितना मिला, 5/8b। इसी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, हमको यहाँ ए का वैल्यू कितना मिला, 5/8b। फिर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b इज इक्वल टू x% ऑफ ए। b इज इक्वल टू x% ऑफ ए। b इज इक्वल टू x% ऑफ ए और b इज इक्वल टू x%, x/100, ये तो x% है ना, ऑफ ए। ए का वैल्यू कितना है, 5/8b। 5/8b, दोनों तरफ b है, b को हम काट देते हैं। x implies that 1 is equal to x/100 इंटू 5/8। इसी x को हम यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 100 इंटू 8 बाय, ये नीचे चला जाएगा, 5 इज इक्वल टू 28। 160 is our answer. Our answer is x is equal to 160. x का वैल्यू कितना निकला, 160। 160 is our answer. देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ, इफ 8% ऑफ x इज दी सेम एज 4% ऑफ y।
if 8% of x is the same as 4% of y, then 20% of x is the same as, यहाँ हमको यदि x का 8% y का 4% के बराबर है तो x का 20% y का कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमको देखना है। 8% of x is equal to 4% of y। 8% of x is equal to 4% of y, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और दोनों तरफ 100 है नीचे, उसे हम काट देते हैं और 8x इज इक्वल टू 4y, 8x इज इक्वल टू 4y और x इज इक्वल टू 4/8y इज इक्वल टू 4 दूना 8, ये हाफ y, और इसे हम y/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना मिला, y/2 मिला। हमको यहाँ पूछा गया है कि x का 20% किसके बराबर है। क्या पूछा गया है हमको यहाँ, x का 20% किसके बराबर है। 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, replace that 20% ऑफ x का वैल्यू कितना है यहाँ, y/2, 20% ऑफ y/2, x का वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं y/2 इज इक्वल टू, ये 20 कट जाएगा, y/5 दूने 5 गुणा 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, y/10। 20% ऑफ x कितना निकला, y/10। हमको यहाँ क्या पूछा गया है, x का 20% किसके बराबर है ये पूछा गया है। तो हमको रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू किसके बराबर है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे, y/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10y। 10y इज इक्वल टू हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, x का 20% y का 10% के बराबर है, x का 20% y के 10% के बराबर है, हमारा आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, 10% इज आवर आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन। इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, if 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be, अगर किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या है, यह हमको यहाँ पूछा गया है। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। किसी नंबर का 20% क्या है, 120 है, उसी नंबर को हम x ले लेते हैं। लेट द नंबर इज x, उसी संख्या को हम x ले लेते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, यानी x का 20% 120 है, x का 20% x इंटू 20/100 इज इक्वल टू कितना है, 120 है। x का 20% कितना है, 120, और x इज इक्वल टू कितना होगा, 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 गुना 0 5 600, x इज इक्वल टू 600। x का वैल्यू कितना निकला, 600। यहाँ हमको क्या मांगा है, क्वेश्चन में क्या मांगा है, इसी संख्या का 120% क्या होगा, इसी संख्या का 120% क्या होगा। 600 का 120%, 120/100, 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600, 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 1
720 इज आवर आंसर। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन। इफ एक्स इज लेस देन वाई बाय 25%, इफ एक्स इज लेस देन वाई बाय 25%, देन वाई एक्सीड एक्स बाय व्हाट परसेंट? यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये हमको यहाँ पूछा गया है। एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या दिया हुआ है यहाँ? एक्स इज लेस देन वाई बाय 25%। एक्स वाई से 25% छोटा है, तो यहाँ हम x का वैल्यू ले लेते हैं। x छोटा है, अगर y 100 है तो x कितना होगा? 25% छोटा है। अगर y 100% है तो x कितना होगा? 75% होगा। अगर y 100% है तो x 75% है। 25% कम है y से, ठीक है, 25% y से कम है x का वैल्यू y का वैल्यू से 25% कम है। कितना है? x का वैल्यू y का वैल्यू से 25% कम है, 25% कम है। अगर y 100 है तो x 75 है। हमको यहाँ क्या पूछा गया है? हमको यहाँ ये पूछा गया है कि y x से कितना अधिक है। हमको यहाँ ये पूछा गया है कि y x से कितना अधिक है। y x से कितना अधिक है, हमको क्या पूछा गया है? x से कितना y अधिक है। तो x y से 25% कम है। कितने प्रतिशत कम है? 25% कम है। तो 25 बाय y x से कितना अधिक है? किससे कितना अधिक है? y से y x से कितना अधिक है? किससे कितना अधिक है? x से कितना अधिक है। तो 25 यहाँ हम x का वैल्यू पुट करेंगे। 25 बाय 75, x से कितना अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? इंटू 100 इज इक्वल टू 25 गुणा 3 75, 100 बाय 3 इज इक्वल टू 33.1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ परसेंटेज की सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, हम बाद में देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।